साक्षी जी जल्दी से बोलिए। देखिए अनुज जी, कोई भी सरकार होती है उसकी मंशा या नियत जो है, उसकी जो वो फैसले लेती है, जो निर्णय लेती है, उससे उसका अंदाजा लगाया जा सकता था। तो कंपैरिजन इसीलिए आ जाता है कि पिछले कार्यकाल में क्या होता था, इस कार्यकाल में क्या होता था, जनता ने किसे दोबारा मौका दिया, क्या उसके जो वादे हमने किए, जो हमने जनता से वादे किए थे वो पूरे किए नहीं किए, इसीलिए जनता ने हमें मौका दिया या किस कारण हमें मौका दिया। देखिए हमने सबने देखा था कि 2012 से 17 का जो कार्यकाल था उसमें किसानों की क्या स्थिति थी और किसान किस तरीके से निराश था और भारतीय जनता पार्टी को उसने मौका दिया। भारतीय जनता पार्टी ने जो जो उससे वादे किए थे वो पूरे किए, इसीलिए 2022 में उन्होंने हमें दोबारा मौका दिया। ठीक है मैडम, मुद्दे पे आइए ना। हमारी पहली बार सरकार बनी थी, हाँ। पहला फैसला नहीं, ये सब हमने देखा, हमने हर डिबेट में हम सुनते हैं सारी बातें। आप मुझे मुद्दे पर आइए, जो कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं उसका जवाब दीजिए। बात हो रही है तो किसान सिर्फ आलू की पैदावारी कर रहा है वही किसान नहीं है, हर चीज के लिए किसान जो भी पैदावारी कर रहा है उस सब किसानों के बारे में बात होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर किसान के साथ में है और हम अपने अन्नदाताओं के साथ में, चाहे कोरोना की स्थिति हो, चाहे किसी भी, चाहे गन्ना मूल भुगतान की बात हो, गेहूं की बात हो, धान खरीद की बात हो, हर चीज में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसानों के साथ रहे हैं और किसानों पे भी हम पे विश्वास जताया है। यही कारण है कि हमें दोबारा मौका मिला। नहीं, ये 650 रुपए जो मूल्य निर्धारित किया जा रहा है उसको कीर्तिनिधि पांडे जी कह रहे हैं और पूरी समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो लागत लग रही है वही पैसा नहीं निकल पाएगा किसानों का इससे। आप बस इनसे इतना पूछ लीजिए, इनके कार्यकाल में कितना मूल्य निर्धारित किया गया था कि हमने उससे कम किया है या इन्होंने कभी किया ही नहीं था। इनके कार्यकाल में किसानों की क्या स्थिति थी, क्या उस समय आलू सुरक्षित, मतलब उस समय उनको पूरा, जल्दी जवाब दीजिए, काउंटर कर लीजिए कीर्तिनिधि जी। क्या सड़कों पर आ रहा हूँ, दीक्षित जी आ रहा हूँ, थोड़ा पेशेंस रख ले, आ रहा हूँ, द्विवेदी जी आ रहा हूँ। हाँ, पहले कीर्तिनिधि पांडे जी। हाँ, 12 से 17 हमारी सरकार थी जी, तो आलू का मूल्य 500 रुपए क्विंटल था। तब डीजल भी 60 रुपए था, पेट्रोल भी 60 रुपए थे, महंगाई भी कम थी। और दूसरी बात, योगी पार्ट 2 की सरकार में 650 रुपए घोषित हुआ। योगी पार्ट 1 की सरकार में आलू के दाम पूरे 5 साल लेते हुए 1 रुपया नहीं बढ़ाया। 500 रुपए से 550 भी नहीं किया योगी सरकार ने। किसानों के हितैषी और आलू किसानों के राम बाबू द्विवेदी कुछ कहना चाह रहे हैं, शायद आपकी बात का काउंटर कर रहे हैं। वो बता रहे हैं कि क्या तय हुआ था क्या नहीं तय हुआ था। बोलिए द्विवेदी जी। 2019 में 600 रुपए क्विंटल घोषित करने वाली योगी सरकार ही थी। हाँ, आप गूगल 2019 में किया गया था और अभी 50 रुपए बढ़ाया गया है, इसीलिए मैंने आपको टॉस किया कि आप बता दीजिए। कीर्तिनिधि पांडे जी, मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि 2013 में गेहूं 1360 था और आज पता है आपको, लगातार प्रत्येक साल गेहूं का मूल्य बढ़ रहा है। आपको नई जानकारी होगी। अरे राम बाबू ये बताइए, 650 रुपए में लागत निकल जाएगी किसानों की। हाँ, भाई देखिए, झगड़ा ये सरकार की जिम्मेदारी का ये मुद्दा है। 650 रुपए में निकल जाएगा। हाँ, ये मुद्दा है कीर्तिनिधि पांडे जी और इसी मुद्दे को लेकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन पंकज सिंह जी हमारे साथ है, राजनीतिक विश्लेषक है। पंकज सिंह जी, ये जो फैसला लिया जा रहा है सरकार की तरफ से, कितना नफा कितना नुकसान राजनीतिक तौर पर दोनों पार्टियों को अगर हम देखें, समाजवादी पार्टी पूरी हमलावर है इस मुद्दे को लेकर। देखिए, पार्टियां अपना हित देख रही हैं, लेकिन जो किसानों की समस्याएं हैं ये बहुत पुराना मर्ज है जी, बहुत पुराना मर्ज है और इसमें कोई भी ऐसा नहीं है राजनीतिक दल जो इससे अछूता है, जो ये कह सके कि हमारी गलती नहीं है। देखिए, पहले भी ये खबरें आती थी कि किसानों के उपज का दाम नहीं मिल पा रहा है, उनकी उपज फेंकनी पड़ रही है। इसके पीछे के कारण न इस सरकार ने तलाशे, न पिछली सरकारों ने तलाशे हैं। देखिए, ये बिल्कुल साफ बात है कि आज आप उनको एक एमएसपी देके जरूर उनके चोट पर मरहम लगा रहे हैं, लेकिन वो इलाज मुकम्मल नहीं है। जब तक उनकी फसल बाजार में नहीं जाएगी, नहीं पहुंच पाएगी और वहां से उनको सही दाम नहीं मिलेगा, आप इन एमएसपी से उनको बहुत राहत नहीं पहुंचा पाएंगे। ये बिल्कुल स्पष्ट है। तो राजनीति करने वाले दल राजनीति कर रहे हैं, लेकिन किसानों की जो असल समस्याएं हैं उस पर कोई बात नहीं। तो थोड़ा सोल्यूशन भी बताइए ना। वहां ये देखा कि पंकज जी, थोड़ा समाधान भी बताइए ना कि क्या करना चाहिए। क्या है, आप एक चीज देखिए समाधान मैं आपको बता रहा हूं कि 50-60 साल तक उस क्षेत्र में आवागमन की सुविधाएं नहीं थी। किनकी गलती है? आप देखेंगे कि फर्रुखाबाद, छिबरामऊ, कन्नौज, उनके रास्ते नहीं थे। आगरा एक्सप्रेसवे बनने के बाद वहां से आवागमन थोड़ा आसान हुआ। निर्यात प्रोत्साहन या दूसरी मंडियों में अनाज उपज पहुंचने के माध्यम नहीं है उनके पास। ट्रेनों की सुविधाएं कम हैं।
ये सारी चीजें इतनी दिक्कत है। आप देखिए राजकीय शीतगृह जो हैं वो पर्याप्त संख्या में नहीं है। प्राइवेट जो लोग हैं वो वहां पर अपने शीतगृह चलाते हैं, कोल्ड स्टोरेज चलाते हैं, उनकी मनमानी चलती है। तो ये सारी समस्याओं पर सरकारों ने क्यों नहीं ध्यान दिया? ये एक दिन की बीमारी नहीं है, ये एक दिन की समस्या नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि इससे कोई भी अछूता नहीं है, न वर्तमान न पिछले, दोनों इससे अपने आप को बचा नहीं सकते हैं कि किसानों की आज जो समस्या उभर कर सामने आई। हाँ, शेखर दीक्षित जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे। द्विवेदी जी आ रहा हूं, उनको रखने दीजिए अपनी बात। हाँ ऐसा है, सुनिए, हाँ, बोलिए। सभी लोग जो बात कर रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण बात है, 2013 में जब भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने के लिए आम आदमियों की तब उसने किसानों के हल का लोहा मांगा, तब उसने एक वायदा किया था। वो वायदा ये था कि जो कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट लागू नहीं करी थी, या ये जो कहें जो संवैधानिक किसान आयोग बनाने की बात हुई थी, उन्होंने नहीं पूरी करी थी। उसके लिए वो गए, किसानों ने उनको सपोर्ट किया, किसानों ने उनके बारी। मोदी ने किसानों के पीठ में छुरा घोंप दिया। अडानी की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, खादान की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, अडानी और अपने दोस्तों को कंप्लीट देश का अनाज बेच देने के लिए किसानों की कमर तोड़ दी, किसानों को मजदूर बनने के लिए पूरी तरह से विवश कर दिया। आप सभी लोग गलत विषयों पे बात कर रहे हैं। विषय ये है किस तरीके से सुनियोजित ढंग से देश के किसान को बर्बाद किया जा रहा है। आप उस पर बात नहीं कर रहे हैं। आप कह रहे हैं एमएसपी बढ़ा दी जाए, आप कह रहे हैं 650। अरे क्यों 650 रुपए? भाई जब 40 रुपए किलो शहर में आलू बिक रहा है तो किसान उसको 20 रुपए में बेचने के लिए क्यों नहीं है? उसके लिए भंडारण नियम क्यों लागू होता है? भाई ऐसे देश में 150 सवाल है, उसका हल है। इन सवालों का जवाब जरूर साक्षी जी और राम बाबू जी जरूर, बिल्कुल दोनों से लेंगे, दोनों से लेंगे। इस बार आलू की बम्पर पैदावार हुई है और ऐसे में आलू के समर्थन मूल्य पर वहां के किसान क्या कहते हैं, जरा उनको सुन लेते हैं। और रेट बिल्कुल नहीं मिल रहे, बच्चों को बेच देते हैं, चोर बच्चे मारते हैं कोल्ड स्टोर से। और उम्मीद हुई है भाई कोल्ड स्टोर में धरने का कुछ मिल जा, अच्छे पल जा, वरना कुछ मिल जा। यानी पर के आजकल आलू की फसल का रेट 700-800 रुपये चल रहा था और इसमें लागत आ जाती है बहुत 600-700 रुपये लागत आ जाती है। 600 तो रेट है वही कम है, अनुमानित लागत भी नहीं मिल पा रही है, मगर जो पैदावार है वो काफ़ी अच्छी रही है इस बार। क्या रेट है, क्या स्थिति है मार्केट में आलू की? रेट जो है वो 250 से 300 रुपये 50 किलो का पैकेट जा रहा है। और पिछली बार क्या रेट था? पिछली बार फसल उठ रही थी। तो ये हापुड़ के किसानों की राय है जो कि हम आपको सुना रहे थे।